भारत तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चला रहा है और इस ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर मौजूद रहकर लगातार जान बचा रही है, लोगों के लिए मदद का काम कर रही है। यहाँ पर 6 साल की एक बेरन की जान बचाई गई है। 6 साल की बच्ची की जान बचाने के लिए जूली की मदद ली गई थी और जूली भी 6 साल की है। 6 साल की जूली जब मलबे के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि कैसे बेरन की आंखें की जो पुतलियां थी वो घूमते हुए देखा और उस वक्त आकर इनके जो हैंडलर थे उनको जानकारी मिली और तब जाकर 6 साल की बच्ची को बचाया गया तुर्की के इसी नुरदगा में। यहाँ पर हमारे साथ कांस्टेबल डॉग हैंडलर कुंदन कुमार हैं, अभय कुमार हैं, जूली ये है और दूसरी तरफ रोमियो है। ये दोनों डॉग ऐसे हैं जिन्होंने एनडीआरएफ के लिए बहुत बड़ी मदद की है यहाँ लोगों की जान बचाने में। हम सबसे पहले कांस्टेबल कुंदन कुमार से बात करते हैं। कुंदन जी, कैसे जूली ने 6 साल की बेरन की जान बचाई? एक बड़ी इमारत थी जो काफ़ी गिर गई हुई थी, मलबे काफ़ी ज़्यादा था, तो पता चला सिविल लोगों से कि यहाँ पे एक बच्ची मतलब कि लाइव विक्टिम होने की संभावना है। सबसे पहले हमने जूली को छोड़ा। जूली ने वहाँ का सेंट ले करके लाइव में डिंग बारिंग करके हमको इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे लाइव हिट होने की संभावना है। फिर उसके बाद हमारे दूसरे हैंडलर ने दूसरे डॉग को छोड़ा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद ये कंफर्म हो कि यहाँ पे कोई ना कोई लाइव विक्टिम जरूर है। इसकी सूचना मैंने अपने सीनियर कमांडर को दी। तत्पश्चात कुछ देर के बाद वहाँ से एक लाइव विक्टिम बच्ची निकाली गई। ये पहले जूली गई, जूली ने शिनाख्त की, उसके बाद रोमियो पहुंचा, उसने कंफर्मेशन दिया। जी, पहले जूली ने इंडिकेशन दिया, उसके बाद रोमियो को छोड़ा गया। रोमियो ने कंफर्म किया कि यहाँ पे लाइव विक्टिम है। अच्छा, इंडिकेशन कैसे मिला कुंदन जी, किस तरह जैसे इसको लाइव विक्टिम मिलते के साथ ही सेंट मिलता है तो डिगिंग बार्गिंग करती है, बार्गिंग करना शुरू कर भौंकना शुरू कर देती है ये। इससे हैंडलर को पता लगता है कि यहाँ पे लाइव विक्टिम है। अच्छा, जो इनके काम करने का पूरा तरीका कैसे रहता है, कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? सबसे पहले इसको हम कोई भी सिनेरियो मोटिवेट करके इसका जो लीज वगैरह सब कुछ निकाल करके इसको गो फाइंड करते हैं। तो वहाँ पर लाइव विक्टिम का जो लाइव सेंट होता है, जो जिंदा आदमी वगैरह हो, उसका सेंट लेके मिलते के साथ ही ये एक्टिव हो जाती है और डिगिंग बारिंग करना शुरू कर देती है। अगर कोई जीवित नहीं है तो? नहीं, डेड विक्टिम को ये नहीं करती है, सिर्फ लाइव विक्टिम को ही इंडिकेट करती है ये। अच्छा, जिस 6 साल की बच्ची बेरन को बचाया जूली ने, वो कितने घंटों से उस बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई थी जब यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा था? वो तो करीब 3 दिनों से बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई थी। उसके बाद हमारे डॉग की मदद से उसको सुरक्षित निकाला गया। तो इसमें कहा जाए कि जूली ने 6 साल के बेरन की जान बचाई। जैसे हमारे दोनों डॉग ने, जूली रोमियो ने, इसमें काफ़ी सहयोग किया उसकी जान बचाने के लिए। देखिए, जूली और रोमियो दोनों ने काफ़ी मदद की यहाँ पर 6 साल की बच्ची बेरन की जान बचाने के लिए। जूली सबसे पहले पहुँचती है, जो इंडिकेशन देती है कि कोई एक बच्ची अंदर जिंदा है, ये भौंकने लगती है। फिर दूसरी जो टीम है रोमियो की, जिसके हैंडलर यहाँ पर अभय कुमार है कांस्टेबल, वो इसको भेजते हैं और फिर रोमियो कंफर्म करता है कि अंदर कोई बच्ची जिंदा है। अभय जी, कैसे रोमियो ने कंफर्मेशन दिया, कैसे जान बचाई गई यहाँ पर बेरन की? सबसे पहले हम लोग पहले सिनोरी पे गए, वहाँ पे 6 मंजिला इमारत गिरा था। वहाँ पे हमें ये टास्क मिला कि यहाँ पे एक लाइव विक्टिम होने की संभावना है। तो हमने दोनों डॉग को छोड़ा, पहले जूली को छोड़ा तो जूली ने इंडिकेट किया, बार्किंग करके इंडिकेट किया कि यहाँ पे लाइव विक्टिम होने की संभावना है। मेरे पास डॉग रोमियो है। उसके बाद में मैं रोमियो को छोड़ा तो रोमियो ने कंफर्मेशन दिया बार्किंग करके, तब जाके हमने आगे आला अधिकारी को बताया। उसके बाद में कार्रवाई हुई, फिर लाइव विक्टिम हम लोग ने निकाला। तो इनका काम करने का तरीका कैसे होता है? रोमियो और जूली किस तरह से ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर मलबा होता है या बिल्डिंग गिरी होती है, जहाँ पर लोग दबे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? कहीं भी इनका काम करने का तरीका ये होता है कि इनको हम जन्म से मतलब 2 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। इनको मतलब ट्रेनिंग के समय से ही लाइव विक्टिम मतलब जीवित आदमी का सेंट देकर ट्रेनिंग सिखलाया जाता है। ठीक है, उसके लिए इन लोगों को एकदम बिल्कुल फ्री छोड़ा जाता है, बिल्कुल एकदम फ्री माइंडेड रहते हैं। ये स्विच पैटर्न पे ट्रेनिंग होता है, तो इन्हें हम काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं ताकि जीवित आदमी को किसी का जान का सवाल रहता है। इसलिए हमने इसको अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग करके इसको फिर हमें सिखलाई दिया और उसके बाद में इसको हम ग्राउंड में काम लेते हैं। क्योंकि आप लोग हैंडलर होते हैं तो इनको कमांड कैसे देते हैं जब ये आगे किसी सर्च ऑपरेशन पे बढ़ते हैं? कोई भी कमांड देने से पहले डॉग को मोटिवेट किया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको प्यार किया जाता है। उसके बाद में कोई भी हम टास्क देते हैं, इसको काम कर देती है। कोई भी डॉग काम कर देता है, उसके बाद में इसको हम टॉय देकर खिलाते हैं, दुलार प्यार करते हैं, तब जाके ये मोटिवेट होता है। काफ़ी अच्छा काम करता है। अच्छा, सर्च ऑपरेशन के दौरान भी कोई अगर कमांड देना हो
तो कैसे देंगे आप? मान लीजिए आपसे दूर है, आप दूर खड़े हैं और ये अंदर बिल्डिंग के अंदर जा चुकी, तब भी क्या कोई कमांड दिया जा सकता है? सर्च ऑपरेशन के दौरान बिल्डिंग के अंदर भी हो, डॉग कहीं भी हो, कहीं भी काम करता है तो कमांड दिया जाता है। पहले हम डॉग को लीज से पूरा जो भी जैकेट जुकेट है उससे पूरे इसको फ्री करते, आज़ाद करते। उसके बाद में मैं इससे दूरी बना के हम लोग रहते हैं। हैंडलर और डॉग के बीच के में दूरी होती है, कम से कम 10 मीटर का दूरी होता है। उस अनुसार हैंडलर और डॉग के इशारे पे काम करता है, क्योंकि हैंडलर बोल देगा डॉग को गो राइट, गो लेफ्ट, गो हेड, गो फॉरवर्ड बोल के ही काम कराता है। कोई भी इशारा पे ही काम कराता है हैंडलर तो डॉग ये को। आपका पूरा इशारा ये समझ जाएंगे और वो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये हमारे इशारे हमारे साथ रहते हैं, हमारे पूरे इशारे समझते हैं, हर चीज़ जानते हैं हमारे बारे में, सब चीज़। एक अंतिम सवाल, इससे कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप रोमियो और जूली की, जब 6 साल की बच्ची की जान बचाई इन दोनों ने? ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारी एनडीआरएफ की और हमारी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि हमने एक लाइव विक्टिम का बचाया, जीवित बच्ची को बचाया। ये बड़ी बहुत उपलब्धि है हमारे लिए। तो देखिए, ये रोमियो है और ये जूली है, इन दोनों ने मिलकर 6 साल की बच्ची बेनरे की जान बचाई है, बेरन की जान बचाई है और ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जो हमें जानकारी मिली यहाँ पर लोगों से बात करते हुए, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी और जब उस बच्ची को देखा तो अपनी माँ से चिपकी हुई थी और लेकिन उसकी पुतलियाँ चल रही थी और उस दौरान यहाँ पर पहले जूली जाती है, फिर रोमियो जाकर कंफर्म करता है और फिर एनडीआरएफ की टीम उस बच्ची को बचाती है। उसे आनन फानन में तुरंत हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और इस बच्ची की जान बचाई जाती है। तो एनडीआरएफ के जूली और रोमियो को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में तुर्की के लोगों के लिए ये लोग किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नुर्दगी, गाजियान्टेप, तुर्की।